केवल जून महीने के अंदर 1839 अरब, जरा गौर करिए, 1839 अरब ट्रांजेक्शन हुए और अमाउंट हुआ ट्रांजेक्शन में वो 24 लाख करोड़ से ज्यादा का अमाउंट लेन देन हुआ। वो प्रधानमंत्री मोदी ने उस तमाशे को दुनिया का अजूबा बना दिया है। पूरी दुनिया आज जो है आश्चर्य भरी निगाहों से देख रही है क्या हालत है। और जरा विदेशी संबंधी मनीष जी, और सबसे कमाल बात जो हम लोग याद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको तो बड़े बड़े बैनर में दिखाया जाना चाहिए। जब सदन के अंदर देश का पूर्व वित्त मंत्री, सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट था, उसने कैसे मजाक उड़ाया था कि आम आदमी के पास पैसा आया है, आम आदमी संपन्न हो रहा है, वो लेन देन कर रहा है 24 लाख करोड़ का लेन देन एक महीने के अंदर। और नरेंद्र मोदी की कीमत क्या है वो दिख रहा है डिजिटल इंडिया के रूप में। सर मुझे तो याद नहीं कि मैं कब आखिरी बार अपने पॉकेट में पर्स लेकर के निकला, सब्जी लाने जाऊं, कोई भी चीज छोटा सा, तो हमेशा आप सिर्फ मोबाइल लेकर निकलते हैं। पेट्रोल से लेकर होना हो, आपको धनिया पत्ता लेना हो 10 रुपए का, आप मोबाइल उठाते हैं। इस मोबाइल के अलावा आपके पास कुछ किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होती है। अब बताएं, सरकार ने कई बार बताया कि डिजिटल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अब तो कई देशों में, सिर्फ भारत ही नहीं, कई देशों ने न सिर्फ हमारी रुपए की मान्यता हो चुकी है, हमारे मोबाइल से डिजिटल आदान प्रदान दुनिया के कई देशों में शुरू हो चुका हुआ है। इसने निश्चित रूप से क्रांति के रूप में काम किया है। मैंने पीछे भी कहा कि अपना एक व्यूअर आए थे जर्मनी से, वो बेसिकली हैं तो काबुल से रहने वाले, उनके पेरेंट्स चले गए थे, तो मतलब अभी भी वो अपने आप को इंडियन मानते हैं। वो यहाँ आए और हम लोग लंच कर रहे थे, उनका प्रेशर था कि पेमेंट वो करेंगे, लेकिन वो इंडियन करेंसी उनके पास थी, वो कर नहीं पाए, क्योंकि कुछ नोएडा में कुछ ऐसे जगह है, मॉल्स हैं, जहां आप सिर्फ डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। वो चौंक गए जर्मनी के जो हमारे व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर हैं वो भी। ये आप लोग 24 लाख करोड़ का, 24 सुनने बड़ा आसान लगता है, 24 लाख करोड़, जब इसके जीरो गिनने बैठेंगे तो पता चलेगा एक कैसा महीने थप्पड़ है। एक महीने में एक महीने। और याद है व्यूअर्स को, हमने कई बार दिखाया कि सदन के अंदर वो वित्त मंत्री जो था, उसने मजाक उड़ाया था कि टमाटर, आधा किलो टमाटर कैसे पेमेंट करोगे, कहां से वाईफाई आएगा, कहां से सबके पास मोबाइल होगा। आपको याद होगा इन पाराओं के गैंग ने जब बैंक अकाउंट खोले जा रहे थे, इसने कहा था कि फूस का घर होता है बिहार में इतनी बड़ी संख्या में, वो कहां से रखेंगे लोग एटीएम कार्ड, कहां घर में रखेंगे, क्या होगा। आज करीब करीब हर इंडियन जो 18 साल का है उसके पास बैंक अकाउंट है, उसके पास एटीएम कार्ड है। एक तरह से सपना होता था कि गरीब आदमी बैंक में जाएगा, लेकिन अब बैंक में भी आपको लाइन, आप बैंक जाएंगे। एक समय याद है सर, हम लोग छोटे थे तो टोकन लेके जाते थे, पापा भेजते थे कि चलो इतना चेक लेकर के आ दिया, और वो यदि बजाने जाते थे तो कई बार खेलने लगे तो पता चला कि पेंडिंग चला गया, तो फिर उस दिन पैसा भी नहीं निकला, पूरा दिन भी बर्बाद हो गया, पैसा भी नहीं निकला। लाइन इतना होता था बैंक में। अब तो आप देखेंगे बैंक में लाइन भी नहीं होता, जरूरत ही नहीं होती, सब कुछ मोबाइल से हो रहा है। मैं मनीष जी, ये जो आई है खबर आई है, ये खबर तो आपको वैसे ही सरकार ने भी जारी करी है कि केवल जून महीने के अंदर 1839 अरब, जरा गौर करिए, 1839 अरब ट्रांजेक्शन हुए और जो अमाउंट हुआ ट्रांजेक्शन में वो 24 लाख करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट लेन देन हुआ। एक महीने जून की ये फिगर है। लेकिन ये खबर तो अपने आप में बड़ी है, ये महत्वपूर्ण है ये, लेकिन इसके पीछे जो खबर छुपी है वो और बड़ी महत्वपूर्ण है मनीष जी। देखिए मैं वहाँ कि सिर्फ जून 2025 में भारत में यूपीआई के जरिए 18.39 अरब ट्रांजेक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू रही 24.3 लाख करोड़। ये साल जून की तुलना में करीब 32% ज़्यादा है, ये जरा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा है। अब 13.88 तब जो है 13.88 अरब ट्रांजेक्शन हुए थे। हर दिन 64 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजेक्शन वीज़ा से भी आगे निकल गया यूपीआई। आज यूपीआई की पहुंच इतनी ज़्यादा है कि हर दिन 64 मिलियन यानी 64 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर रहा है। यह आंकड़ा दुनिया की बड़ी कंपनियों जैसे वीज़ा से भी ज़्यादा है, जो रोज़ाना करीब 63.9 मिलियन ट्रांजेक्शन प्रोसेस करती है। सिर्फ 9 साल में यूपीआई ने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, जिससे दुनिया का सबसे सफल पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। दुनिया के 50% रियल टाइम पेमेंट में भारत का योगदान है और भारत के कुल डिजिटल पेमेंट का 85% हिस्सा सिर्फ यूपीआई से होता है। इतना ही नहीं,
इतना ही नहीं, दुनिया में जितने ये अगला वाला और गर्व करने वाली बात है कि ये आज कि इससे इतना ही नहीं, दुनिया में जितना रियल टाइम डिजिटल पेमेंट होते हैं उनमें से करीब 50% केवल भारत में ही होते हैं। ये बताता है कि भारत कितनी तेजी से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। अब जरा इसको मैंने कहा ना, इसके पीछे कई चीज़ें छुपी हुई है मनीष। जैसे अभी आपने इस खबर को मैंने पढ़ा कि बताया जो पिछले साल जून 2024 में जितना ट्रांजैक्शन हुआ था उससे 32% ज़्यादा हुआ है जून 2025 में। यानी एक साल के अंदर 32% की उछाल है। ये बता रहा है कि कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत, कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी एक तो ये चीज़, दूसरे अभी बताया कि वीज़ा जो है सबसे बड़ी कंपनी है कार्ड की, वीज़ा और मास्टर कार्ड, वो 63 करोड़ 90 लाख ट्रांजेक्शन रोज करते हैं और भारत 64 करोड़ से ज़्यादा करता है। यानी उन दोनों से आगे निकल गया है भारत। ये एक दूसरी उपलब्धि है। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म आपका भारत का यूपीआई बन गया है। लेकिन अब आता हूँ असली मुद्दे पे, जो जो ये खबर उसके पीछे की कहानी सुना रही है। ये मनीष जी जो आड़ा पाड़ा सनसनीबाज वो अधेड़ टहला, उसका पूरा गैंग टहला, इंडी गैंग टहला, और ये जो बताता कि भारत बर्बाद हो गया, भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, सब ताले लग गए, लाखों फैक्ट्रियां बंद हो गई, लाखों दफ्तर बंद हो गए। तो ये जो 24 लाख करोड़ रुपए एक महीने के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है, उनके बाप आगे कर रहे हैं। ये बता रहा कि भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। और ये समझ लीजिए कि ये कोई अडानी और अंबानी इस ट्रांजेक्शन को नहीं कर रहे हैं। ये 24 लाख करोड़ उन दोनों की हैसियत नहीं है, उनकी कुल हैसियत जितनी है उतना भारत एक महीने में ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो इसमें आम आदमी की भागीदारी है, जो ठेले पे सब्जी बेचता है वो, जो ठेले पे चाट बेचता है वो। तो आज ये जो मनीष जी का थंबनेल है, ये जो 24 लाख करोड़ का जो ट्रांजेक्शन है एक महीने के अंदर, ये इन सारे भारत विरोधियों पर, इन सारे मोदी विरोधियों पर, इन देश विरोधियों पर, देश की सेना सरकार सबके विरोधियों के गाल पर जोरदार थप्पड़ है। 24 लाख करोड़ थप्पड़ की कीमत है ये, और ये किसी एक आदमी ने नहीं मारा है, ये देश के 140 करोड़ लोगों ने मिलकर इस अधेड़ के गाल पे मारा है, इस पाड़ा के गाल पे मारा है, इस सनसनीबाज के गाल पे मारा है कि तुम कहते हो कि भारत तबाह हो गया, भारत में लाखों फैक्ट्रियां बंद हो गई, दफ्तर बंद हो गए, लोग भूखों मरने कगार पे हैं। और भारत दुनिया में नंबर 1 पर है डिजिटल ट्रांजेक्शन। यानी जिसने इसमें 10 रुपये भी ट्रांसफर किए वो भी इसमें शामिल है, और 10,000 करोड़ वाला भी इसमें शामिल है। पूरे देश की ये उपलब्धि है, और देश कहाँ जा रहा इसको ये बता रहा है। तो ये मैंने कहा ना, ये केवल 24 लाख करोड़ नहीं, इसमें पूरे देश की सहभागिता है। और जो मनीष जी अक्सर याद दिलाते हैं कि जिस समय नरेंद्र मोदी यूपीआई लेकर आए थे, तो यही चिदम्बरम और ये कांग्रेस के कि यहाँ पे मोबाइल चलाना नहीं जानता, यहाँ पे तो इंटरनेट नहीं है, यहाँ पे तो फलाना और मजाक बनाते थे हमारे प्रधानमंत्री का कि क्या तमाशा बना रहे हो, ये कहीं सफल होगा। तो वो प्रधानमंत्री मोदी ने उस तमाशे को दुनिया का अजूबा बना दिया है। पूरी दुनिया आज जो है आश्चर्य भरी निगाहों से देख रही है कि क्या हालत है। और जरा विदेशी समझिए मनीष जी, कि दर्शकों को कहूँगा आप जाके ढूंढ लीजिए गूगल पे कि 2013-14 जब ये अधेड़ की कंपनी की सरकार थी, यानी फाइनेंशियल आखिरी था मनमोहन सिंह के कार्यकाल का, उस साल जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान में हुए थे उसमें 38% शेयर जो था वो वीजा कार्ड का था, और 33% शेयर जो था वो मास्टर कार्ड का था। यानी दोनों कार्ड मिलकर 71% का जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा था वो विदेशियों के भरोसे थे, हम विदेशी कंपनियों के, उनके जरिए हो रहा था। यानी एक तरह से कब्जा था उनका भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर। और आज अभी आपने सुना, पढ़ा जो मैंने, कि जितना हिंदुस्तान में डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें 85% तो यूपीआई के जरिए हो रहा है। ये समझ लीजिए आप। तो अब बचा तो खाली जिनका 71% था, अब वो 15% में 15% ऐसा नहीं कि वो अकेले कर रहे हैं, 15% में हमारे जितने बैंक हैं उनके डेबिट कार्ड हैं, उनके क्रेडिट कार्ड हैं, वो सब है। यानी आप समझिए जो वीजा और मास्टर कार्ड 71% पे टिके हुए थे, आज की तारीख में उनका शेयर 10% के नीचे आ चुका है। नीचे वो आकार इतना बढ़ गया है हमारी इकोनॉमी का कि उनको फिर भी थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, अन्यथा उनके हाथ से छीन लिया है। ये कहिए कि जबड़े शेर के मुंह से छीन के लाए हैं ग्रास। और ये प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी अनूठी उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि है। और इस पर भी ये खैराती जब गाली बकते हैं तो फिर वही मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी क्या थे, कैसे थे, क्या किया था, ये आने वाला इतिहास बताएगा हमको। वो आने वाली पीढ़ियाँ उसको पढ़ेंगी, दांतों तले उंगली दबा लेंगी। और मैं
बार बार कहता हूँ कि जो चीज चीन के अंदर देंग जियाओपिंग ने किया था, वही काम नरेंद्र मोदी भारत के लिए कर रहे हैं, और अभी उनके पास अब काफी समय है, अभी आगे जाना चाहिए। बिल्कुल, और इस समय एक तरह से ऐसा मज़ाक होता था कि आपको अपने पैसे के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। आप जो है सो ये कौन करेगा, इतना गरीब देश है। और सबसे कमाल बात जो हम लोग याद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको तो बड़े-बड़े बैनर में दिखाया जाना चाहिए। जब सदन के अंदर देश का पूर्व वित्त मंत्री, सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट था, उसने कैसे मज़ाक उड़ाया था। वो वीडियो मुझे मिल गया तो मैं अभी साझा कर रहा हूँ, व्यूअर्स को याद आ जाएगा वो, कि सोचिए ये इस देश का वित्त मंत्री था। इस देश का वित्त मंत्री मजाक उड़ा रहा था इस डिजिटल इंडिया का। आज असली Tomatoes थप्पड़ and तो pay इस आदमी 7 के rupees गाल 50 पर, paisa. Poor lady इश्तिहार do. Does रिटर्न she have a पे। POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? What kind of a false picture that you are presenting? लोग मजाक बना रहे। सोचिए इसकी भाषा यदि आप देखेंगे, इसकी भाषा, इसका बॉडी लैंग्वेज देखिए, कैसा लग रहा है कि मतलब इसको, इसके पता है कि ये सब चीज मूर्ख है, ये मोदी मूर्ख है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और आज एक-एक चीज़ जो है, आप और हम जाते हैं, आप एक-एक यदि आप देखिए, ये देखिए लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं, कि ये देश Go to your village fair, buy गाँव में potatoes कहाँ and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? What kind of a false picture that you are presenting? और ये देखिए बस ऑनलाइन देना था। और ये वीडियो जो है, ये वीडियो बहुत पुराना है ना? ये वीडियो बहुत पुराना है। इससे ये लगता है कि दूरदर्शिता क्या थी। आज वो जिहादी खान कहता है ना 2047 के विकसित भारत, आज क्या है वो करो ना। यदि कांग्रेस की ये सोच रहती ना, तो आज यदि इसको इसको मुझे लगता है ये बहुत हल्की बात नहीं है सर, ये बहुत कनेक्ट करने वाली बात है कि कांग्रेस की सोच कहां थी। 7 रुपए 50 पैसे कैसे दोगे डिजिटल क्रेडिट कार्ड से, मतलब वो क्रेडिट कार्ड से आगे निकल ही नहीं पा रहा था, सोच ही नहीं पा रहा था कि मोबाइल से लोग देंगे। आज आप जाएंगे बाजार में ना, कोई भी आदमी आपसे कैश लेने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लेके नहीं जाते, वो कहेंगे सर कहां से लाएंगे, आप ऑनलाइन कर दो ना। एक समय था, आज से 3-4 साल पहले तक भी लोग कैश लेना चाहते थे। उन्हें लगता था कि यदि ऑनलाइन लेंगे ना तो उन्हें इनकम टैक्स लग जाएगा, 10 तरह की चीजें होंगी। एक चोरी की मानसिकता कांग्रेस ने इस देश को दी थी कि चोरी कैसे किया जाए। इन कांग्रेसियों का निकम्मापन, कांग्रेसियों का नकारापन बताता हूँ मनीष जी। ये क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा है, मुझको अच्छे से याद है 1991 और उस समय बॉब कार्ड चलता था, बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब कार्ड आया था। सारे बैंकों का कार्ड नहीं थे, अब बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब कार्ड आ गया था। बाकी यहाँ अमेरिकन एक्सप्रेस और मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड ये दुनिया भर के चलते थे। ये 1991 और मैंने अभी आपको फिगर बताई कि 2014 यानी मार्च 2014 तक हिंदुस्तान के जो कार्ड का मार्केट, कार्ड की जो मार्केट थी, जो कार्ड से पेमेंट होता था, उस पर 71% पे वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड का होल्ड था, उनका शेयर था, उनका कब्जा था। ये कांग्रेसी क्या कर रहे थे, मैं कार्ड की बात कर रहा हूँ। उस समय यूपीआई तो खैर इन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि ये भी हो सकता है। ये कार्ड के मामले में भी कैसी घास छीली इन्होंने कि 1991 में हिंदुस्तान का पहला कार्ड आ चुका था बॉब कार्ड, और 2014 में ये स्थिति थी। और जहाँ तक रही यूपीआई वाली बात, तो यूपीआई मनीष जी इंटरनेट से चलता है। इंटरनेट भी हिंदुस्तान में 2000 में तो ठीक ठाक आ गया था, वैसे 98 से लोग उसका इस्तेमाल करना शुरू हुए थे। क्यों नहीं बढ़ा पाए, ये क्या कर रहे थे ये? तो ये अपना निकम्मापन, अपना नकारापन, उसको छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी के जब तो मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन अब ये खुद अपने आप में मजाक बन गए हैं। और फिर मैं ये कहूँगा कि आज जो है ये जो उपलब्धि आई है देश की, इसने इनके गाल पे 24 लाख करोड़ का थप्पड़ मारा है। पता नहीं इन बेशर्मों को शर्म आएगी कि नहीं, कि क्या क्या, क्या करके दिखाया है 11 साल में नरेंद्र मोदी ने, अद्भुत। और वो अक्सर अपना, और अक्सर वो बात बताते हैं कि आम आदमी नहीं, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनसे बड़े अभिभूत हैं कि ये कैसे करके दिखा दिया आपने करिश्मा हिंदुस्तान के अंदर, कि हिंदुस्तान आज दुनिया को लीड कर रहा है इस मामले में। तो ये छोटी मोटी उपलब्धि है। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि यदि दूरदर्शी यदि आप नहीं होंगे, यदि आप दूर की नहीं सोचेंगे, मैं इसीलिए कि उस जिहादी खान के बारे में चर्चा कर रहा था
कि कैसे ये मानसिकता है, गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, लेकिन ये सोच नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि इन बेशर्मों को आज शर्म नहीं है, जब जाता होगा चिदम्बरम ऑनलाइन पेमेंट करने तो उन्हें उसे तो वहाँ वीडियो याद आता होगा। मुझे लगता है संसद में चिदम्बरमों को, इस तिहाड़ियों को ये बताए जाने की ज़रूरत है कि 24 लाख करोड़ का एक थप्पड़ जो है, वो 1 साल में कैसे लगा है। 1 महीने ये 1 महीने 1 सॉरी महीने 1 1 महीने, सोचिए 1 महीने मतलब कल्पना से परे है ना कि इस चीज़ को सोचने के लिए कि आप 1 महीने में इतना पेमेंट। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं इसीलिए जोड़ रहा था कि सोचिए लोग पहले इस डिजिटल पेमेंट से बचते थे। आपको कहेंगे नहीं कैश दे दीजिए ना। अच्छा इतना ऑनलाइन कर दीजिए और इतना कैश दे दीजिए। क्योंकि वो मानसिकता जो सालों से चोरी की थी ना, उन्हें लगता था कि यदि अकाउंट में लेंगे तो सब रिकॉर्ड में सरकार की नज़र पे होगी, टैक्स देना पड़ेगा, पता चल जाएगा। इसीलिए आधा पैसा दे दीजिए ना अकाउंट में और आधा दे दीजिए कैश में। अब कोई आपसे नहीं कहता कि नहीं ये दे दीजिए, इसमें कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स के कुछ धंधों को यदि छोड़ दीजिए, तो सामान्यतः ये चीजें खत्म हो गई है। मतलब आम आदमी ईमानदार हो गया है इस डिजिटल पेमेंट से। एक मैसेजिंग ये भी है, क्योंकि सरकार आप की नज़र में आपके खातों पे है, आपके प्रति महीने आमदनी पर सब कुछ नज़र है कि आप बहुत कुछ चोरी नहीं कर सकते अब। नहीं मनीष जी, मैंने जो सबसे शुरू में कहा कि इस पूरे इस खबर का जो सबसे बड़ा संदेश है कि आम आदमी के पास पैसा आया है, आम आदमी संपन्न हो रहा है, वो लेन देन कर रहा है 24 लाख करोड़ हाँ, का हाँ। लेन देन 1 जी, महीने के अंदर। ये छोटी बात यानी बिल्कुल। आम आदमी, और इसमें मैंने कहा आम आदमी की भी इसमें भागीदारी है। तो ये जरा वो गडकरी भी इसको ध्यान से देखे मनीष जी, गडकरी उसको जरा इस खबर को बड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो बता रहा था ना गरीब तो और गरीब होता जा रहा है, यानी कह रहा था कि 2014 से हुँ, भी बदतर हालत में चला जा रहा है, गरीब गरीब और हाँ, गरीब हो हाँ, रहा, हाँ। और पैसे वाले अमीर बड़े और अमीर अमीर हो। हो गया। पैसे तो जो पैसे वाले जिनकी बात कर रहा था उनकी कुल हैसियत 24 लाख करोड़ की नहीं है, ना तो मुकेश अंबानी की हैसियत है 24 लाख करोड़ की, और ना गौतम अडानी की है। अपनी पूरी हैसियत बेच के अगर करें तो नहीं कर पाएंगे 1 महीने के अंदर। और ये ट्रांजेक्शन तो पूरे देश ने किया, तो ये बता रहा है कि देश के अंदर किस तरह की संपन्नता धीरे धीरे आ रही है। और ये जो खबर है, ये उस वर्ल्ड बैंक की जो खबर आई थी उस पर भी पुष्टि की मोहर लगाती है कि हिंदुस्तान में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासनकाल में। ये सारे तथ्यात्मक सबूत हैं, तथ्यात्मक साक्ष्य हैं जो आपको गवाही दे रहे हैं, और इसका कोई जवाब इनके पास नहीं। केवल ये बौराए बौराए रहेंगे, केवल इनको क्योंकि गाली बकनी है, क्योंकि उलूल जुलूल बकना, उल्टा सीधा कहना, तो ये वो करेंगे। अन्यथा सारा अगर आप पूरा सिनेरियो देखिए तो ये 1 महीने की जो खबर है, ये हिंदुस्तान की चतुर्दिक विकास की कहानी कह रही है, चतुर्दिक विकास की। चाहे जिस एंगल से आप बात करिए, वो बता रहा है कि ये 24 लाख करोड़ की कहानी ये बता रही है कि देश ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे तरक्की की है। टेक्निकली तो की ही की है, इकोनॉमिकली भी की है। बिल्कुल, और ये कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये समझने के लिए इस खबर के मायने, इस एक लाइन में समझ में आता 24 लाख करोड़ का थप्पड़, हमने हेडिंग तो दे दिया, लेकिन इसके मायने समझिए। कायदे से ये डिस्कशन का जो टीवी डिबेट होते हैं ना, उसके डिस्कशन का ये हिस्सा होना चाहिए। इसके लिए मेंटल लेवल की जरूरत होती है, उस एंकर के अंदर भी और डिबेट में आने वाले उचक्कों के लिए। इसीलिए कोई ऐसे-ऐसे फ्रेंच कट काट के चुट्टे टाइप के कुछ लोग गुंडों को बुला लेते हैं कि जूता खाने के लिए, जो कहते हैं ना अर्नब गोस्वामी के लिए कि 2000 रुपए लेकर के आओ, गाली सुनो, माँ बहन की गाली सुनो, तो टेलीविजन चैनलों पे वही चल रहा है। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि को गौन किया जा रहा है। ये इतनी बड़ी उपलब्धि, और जो इसका दूसरा फैक्टर इसी खबर में जुड़ा हुआ है कि पिछले साल जो जून 2024 में जितना ट्रांजेक्शन हुआ था, जो उसका वॉल्यूम था, उससे 32% ज़्यादा हुआ है इस साल। यानी कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है देश, ये समझिए आप कि 32% एक साल के अंदर बढ़ोतरी हुई है। तो वो जो प्रधानमंत्री मोदी 2047 की बात करते हैं, वो क्यों करते हैं, ये गति बता रहे हैं किस गति से आगे बढ़ रहा है। वो मदरसा छाप जो बैठा है पटना वाला, उसके ना समझ में आ रही हो, लेकिन जो सामान्य समझबूझ का व्यक्ति होगा उसकी समझ में आ जाएगा ये। मतलब ये चीजें साफ समझ है कि 2047 की तरफ भारत कैसे रातों रात, तो बटन दबा के 2047 में विकसित भारत तो बन नहीं जाएगा, रातों रात तो होगा नहीं। आज यदि लोग 4-4 महीने तक इंतजार करते थे रेलवे टिकट पटना के लिए, और आज ट्रेन से जा रहे हैं। उस दिन हम लोगों ने दिखाया कि किस तरह से वंदे भारत, नमो भारत से लेकर के अब आम आदमी के लिए जो ट्रेन जिस ढंग से बनी है, इससे बदलता है कि कैसे धीरे-धीरे भारत 2047 की तरफ बढ़ रहा बढ़ रहा है है। ना? तो ये इसीलिए एक कोई बटन नहीं है जो दबेगा और 2047 में हम पहुंच जाएंगे।
इन चुट्टों को समझिए कि कैसा नैरेटिव बनाते हैं। जैसे वो उस डिजिटल इंडिया का मजाक बनाया जाता था, वैसे ये मजाक आज 2047 का बनाया जा रहा है। नहीं, वो पटना वाला मदरसा साहब तो मनीष जी उसकी उसकी अपेक्षा तो ठीक है। यहाँ पे मिलिट्री की बंदूक का एक बटन दबता है और वो 72 रूट के पास पहुंच जाता है कुछ ही मिनट के अंदर, कुछ ही सेकंड के अंदर। तो वो उसी तरह सोच रहा है कि 2047 भी पहुंच जाएंगे। तो वो अपने हिसाब से ठीक सोच रहा है क्योंकि 72 रूटों का वो दीवाना है, वो वही सिस्टम समझ रहा है। लेकिन जो सही तरीका है वो ये है जो जो आज ये खबर 2 दिन पहले आई, ये खबर बता रही है कि कैसे पहुंचेंगे।